इतिहास के पन्नों में एक ऐसे जाबाज शख्स का नाम सुनहरे लफ्जों में दर्ज है जिसको मुसलमानों के अलावा ईसाई मजहब के लोग भी इज्जत के साथ याद करते हैं। बावजूद इसके उसने ईसाइयों से कई जंगें की और उन्हें हराया भी और मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया। वो कोई और नहीं, वो था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतिहास जानने से पहले वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। 1137 ईस्वी में इराक के एक शहर तिक्रित में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है यूसुफ। एक सादे खानदान में पैदा होने वाला ये बच्चा, जिसका दिल अल्लाह के नूर और दीन की मोहब्बत से रोशन था, यह बच्चा बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और इल्म की दिलचस्पी से मुतासिर था। जब वह जवान हुआ तो उसका सिर्फ एक मकसद था, जिहाद, अल्लाह की राह में। यूसुफ ने अपने चाचा शिरको के साथ मिलकर फौज में पहला कदम रखा। यूसुफ जंग के मैदान में भी जाबाज बहादुर था और मस्जिद में भी एक नेक इंसान, नमाजी थे। वक्त गुजरने के साथ उसकी बहादुरी और अक्लमंदी के सब कायल होने लगे। एक दिन वह मिस्र का वजीर बन गया और अल्लाह की रहमत उस पर थी और वह मिस्र का हाकिम बना। उसने फातिनी खिलाफत ख़त्म की और सुन्नी इस्लामी राज कायम किया। उस दिन से उसका नाम पड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी, यानी दीन का सुधार करने वाला। उसी दौर में यूरोप के क्रूसेडर ईसाई जबरन मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा जमा रहे थे। उन्होंने यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस, जहां मस्जिद अक्सा थी, को भी हथिया लिया था। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अहद कर लिया था कि अल्लाह का घर अपनी जान देकर भी आज़ाद कराएंगे। 1187 का साल था जब हट्टिन की जंग हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ने ईसाई फ़ौज को घेर लिया। इस जंग में मुसलमानों की फतह हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को आज़ाद करा लिया, जबकि 1099 में ईसाइयों ने लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक भी बेगुनाह को नहीं मारा। उन्होंने कहा, यह शहर अमन का है, जो कोई भी चाहे यहाँ सलामती से रह सकता है। उनकी बात सुनकर ईसाई और यहूदी हैरान रह गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए गुजार दी। जब 1193 में उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास उनकी दौलत में न सोना था, न चांदी थी, न धन दौलत। उन्होंने सब अल्लाह की राह में लगा दिया था और अपने साथ ले गए थे ईमान, बहादुरी और इंसाफ की अमर कहानी का सिलसिला। दोस्तों, आज भी मुसलमान अल कुद्दूस का नाम लेते हैं तो उसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम याद आता है। बेशक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंसाफ और रहमत की मिसाल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पूरा नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था, लेकिन दुनिया उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। ये एक कुर्द खानदान से थे और वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो एक किलेदार थे। एक बार जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद ने जब उन्हें अपनी गोद से नीचे उतारा तो वे नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई। आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी साहब ने जब आपसे पूछा कि तुम्हें चोट लगी, फिर भी तुम रोए क्यों नहीं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तब जवाब दिया था कि अगर मैं रोऊंगा तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि मैं कमज़ोर हूँ और जो जिहाद करता है वह कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक वाक़या और है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह दिखाता है कि वो बचपन से ही लोहे का जिक्र रखते थे। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ घुड़सवारी कर रहे थे, लेकिन घोड़ा अचानक तेज़ दौड़ने लगता है। सभी बच्चे डर के मारे घोड़े से कूद जाते हैं, लेकिन यूसुफ यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं कूदते। जब घोड़ा रुका तो लोगों ने हैरानी से पूछा, तुम घोड़े से कूदे क्यों नहीं? तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया था, अगर घोड़े से डरकर कूद जाता तो कल मैदान जंग में दुश्मन का सामना कैसे करूंगा? उनका कहना था, एक दिन जब मैं अल्लाह की राह में तीर और तलवारों का सामना करूंगा और अगर अभी छोटे छोटे जख्मों पर रोऊंगा तो कल बड़ी चोट कैसे सहूंगा? दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को दुश्मनों से आज़ाद कराया था तब उनके एक सिपाही ने उनसे कहा कि सुल्तान, इतनी बड़ी फतेह के बावजूद भी आप मुस्कुरा नहीं रहे, आखिर क्यों? तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया था कि मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, इतने सालों से यह मुकद्दस जगह दुश्मनों के कब्जे में रही। अगर मैं आज मुस्कुराया तो कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा?
دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بچپن سے لے کر آخری دن تک دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک مرد مجاہد کیا ہوتا ہے۔ ان کی یہ سادگی، ایمان کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد اور انصاف انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بناتی ہے۔